अगर झूठी गवाही नहीं देते हैं, वे विचार नहीं करते हैं, तो हम परमेश्वर की पवित्रता में चलते हैं। तो ये परमेश्वर का संदेश है जो हमें 10 आज्ञाओं में मिला है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरी बाइबल का निचोड़ हमारी इन 10 आज्ञाओं में सीमित है, आप जान लीजिए। अब हम चलते हैं, थोड़ी सी बताता हूँ आपको कि आप लोगों पर क्या, सभी पर, हर एक मनुष्य पर शैतान किस प्रकार आप पर अटैक करता है। ध्यान रखें, ये बहुत ही एक हमारा प्रचार आपके लिए जो है बहुत ही नॉलेज वाला है और इससे हम अपने जीवन में बहुत ही सुधार ला सकते हैं। शैतान हमारे जीवन पर 5 प्रकार से अटैक करता है। वो कौन कौन से हैं, ध्यान रखें। पहला अटैक जो है वो हमारे स्वभाव पे करता है। स्वभाव, नेचर। और जिससे क्या हमारे स्वभाव वो बदल लेता है। अगर हम कोई अच्छा सोच रहे हैं तो वो हमारे अंदर, हमारे विचारों में कुछ ऐसा गलत विचार डाल देगा हमारे स्वभाव में कि हम वो छोड़ करके अच्छाई और बुराई पे चले जाते हैं। और दूसरा अटैक जो करता है वो हमारे पारिवारिक जीवन पे करता है। पहला हुआ हमारा स्वभाव पे करता है और दूसरा जो है हमारे पारिवारिक जीवन पे अटैक करता है, निराशा में डाल देता हो। हमें शैतान निराशा में डालता है, अटैक करता है हमारे पारिवारिक जीवन पर, जिससे कि हम निराशा में चले जाएं और बीमार हो जाएं और अपनी सारी संपत्ति और जितना भी हमारे पास खर्च पानी है वो सारा हमारा नाश हो जाए, निराशा में डाल देता है। और तीसरा अटैक जो है हमारे फाइनेंस पर, धन पर, यानी दौलत पर करता है वो। तीसरा अटैक हमारे फाइनेंस पर करता है, जो हमारे पास है, नुकसान करेगा वो। और चौथा अटैक जो है वो हमारी धार्मिकता के पर करता है, जिसकी हम गवाही देते हैं, जिसकी हम पूजा करते हैं, उस पर अटैक करता है। अगर आप मान लो, ये सत्य है, गलत नहीं है, ये मेरे साथ भी हुआ है। यदि आप बाइबल पढ़ रहे हैं तो वो आपकी धार्मिकता पर वो अटैक करेगा, आपको बाइबल नहीं पढ़ने देगा। आप कोशिश करेंगे पढ़ने की, प्रार्थना करने की, लेकिन बार बार जो है वो आपके उसमें वो विघ्न डालेगा, रुकावटें डालेगा, नहीं करने देगा, ना वचन पढ़ने देगा, ना प्रार्थना करने देगा। तो ये हमारी धार्मिकता पर जो है अटैक करता है। और पांचवा अटैक जो है ये हमारी आत्मिक जीवन पर अटैक करता है, जिसकी हम प्रार्थना करते हैं, जिसकी हम प्रार्थना करते हैं। किसकी प्रार्थना करते हैं हम? अपने पिता परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं ना, उस पर अटैक करता है ये कि ना कर पाओ। अगर आप प्रार्थना करने लगे उससे, तो वो जानता है कि अगर इसने ब्लेसिंग पाली, आशीष पाली, तो मेरा क्या होगा, मुझे तो कोई याद ही नहीं करेगा, तो पूछेगा ही नहीं। इसलिए वो चाहता है कि तुम परमेश्वर के करीब ना जाओ और उसकी संगति से दूर हो जाओ। ये अटैक करता है, जिस पर हम प्रार्थना करते हैं, जिससे और जिससे हम ब्लेसिंग पाते हैं, आशीषें पाते हैं, उस पर अटैक करता है ये। हालेलुया। जिस प्रकार अय्यूब के परिवार पे की, अय्यूब जो चलते हैं हम, अय्यूब 2 अध्याय 6 से चले 9 वाक्य। अतः यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, वह तेरे हाथ में है, केवल उसका प्राण छोड़ देना। हालेलुया, हालेलुया।
शैतान जब जब परमेश्वर अपने पुत्र, लिखा गया अपने पुत्र को वो बुलाता था परमेश्वर स्वर्गदूत को, तो उनके साथ साथ जो है शैतान भी आके छन से खड़ा हो जाता था बिना बुलाए। जैसे ही परमेश्वर जो है अपने पुत्र को बुलाता था अपने पास, तो शैतान भी आगे खड़ा हो जाता था। तो परमेश्वर ने जो है शैतान से कहा, भाई तू कहां से आता है, तू कहां से आता है? तो उसने कहा, मैं पृथ्वी पर से आता हूं और पृथ्वी पर चला जाता हूं, और मैं उन लोगों को पृथ्वी पर जाता हूं और उन्हें जो है नुकसान पहुंचाता हूं और बीमारियों में डालता हूं, निराशा में डालता हूं और उनके नुकसान करता हूं और उन्हें मृत्यु में डाल देता हूं, यानी नाश करता हूं उन्हें। तो परमेश्वर ने कहा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है? शैतान ने कहा, हाँ मैं जानता हूं, मैंने देखा है। फिर परमेश्वर ने कहा कि वो मेरा एक ऐसा भक्त है कि तू जो मर्जी उससे कह ले वो तेरी सुनेगा नहीं, और वो आज तक भी जो है तूने उसे बहुत भड़काया, लेकिन वो आज भी जो है वो मेरी खराई पे टिका हुआ है।